हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 5th यूनिट केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट को स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने ऑलरेडी इस यूनिट से 2 टॉपिक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बारे में डिस्कस कर लिए हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है फैटी एसिड। तो फैटी एसिड के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि फैटी एसिड होता क्या है, इसके स्ट्रक्चर कैसे होता है, इस फैटी एसिड के टाइप्स और एसेंशियल फैटी एसिड क्या होता है, एसेंशियल फैटी एसिड की फंक्शन और फैटी एसिड की डिफिशिएंसी, इतनी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में शुरू से अंत तक के बने रहना ताकि फैटी एसिड के बारे में डिटेल से समझ में आ जाए। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो फैटी एसिड और लिपिड भी कार्बोहाइड्रेट के समान होते हैं और यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से निर्मित होते हैं, बट इनमें ऑक्सीजन की अनुपात कार्बोहाइड्रेट की कंपेयर में कम होता है। तो क्या कहा गया है इसमें कि फैटी एसिड जो होता है एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट के ही समान होता है, परंतु इसमें जो ऑक्सीजन का अनुपात जो होता है वह कार्बोहाइड्रेट की कंपेयर में कम होता है। यानी कि मैंने बताई थी कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। तो ये फैटी एसिड भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, लेकिन इसमें जो ऑक्सीजन की अनुपात जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट की कंपेयर में कम होता है और इन पदार्थों के ऑक्सीडेशन से कार्बोहाइड्रेट की कंपेयर में अधिक एनर्जी रिलीज होती है। इसी कारण इनका यूज संचित ऊर्जा के रूप में किया जाता है। तो देखिए, अगर हम फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन कराएं तो ये कार्बोहाइड्रेट की कंपेयर में अधिक ऊर्जा देती है। इसीलिए इस फैटी एसिड को हमारे शरीर में स्टोर करके रखा जाता है, ठीक, ताकि बाद में हमें एनर्जी प्राप्त कर सके। फैटी एसिड वाटर में इनसॉल्युबल होता है, बट यह ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे एल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन एटेस्ट्रा में सॉल्युबल होते हैं। और जो फैटी एसिड जो होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे एल्कोहल हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया या एसीटोन हो गया या और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, उसमें क्या होता है, ये जो फैटी एसिड जो होता है वो आसानी से घुल जाता है। तो देखिए, एक साइंटिस्ट थे ब्लूर, जिन्होंने 1943 में कुछ बताए फैटी एसिड के बारे में, ठीक। तो ब्लूर के अकॉर्डिंग लिपिड जीवों द्वारा उत्पन्न प्राकृतिक यौगिक होता है। यानी कि जो लिपिड जो होता है वह जीवों के शरीर में ही सिंथेसाइज किया जाता है और ये एक प्रकार की नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं तथा जल यानी कि वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। और लिपिड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तो घुल जाते हैं आसानी से, लेकिन वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, ये आसानी से वाटर में घुलते ही नहीं हैं तथा इनके हाइड्रोलाइसिस से फैटी एसिड प्राप्त होते हैं। और जब लिपिड्स का हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो इसके हाइड्रोलाइसिस से फैटी एसिड प्राप्त होता है जो जीवों के द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं। और फिर इस फैटी एसिड को लिपिड्स के हाइड्रोलाइसिस से जो फैटी एसिड प्राप्त होता है उसे क्या करते हैं, जीवों के द्वारा उपयोग में लाते हैं, ठीक। तो चलिए अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो फैटी एसिड कार्बन एटम्स की लंबी चेन द्वारा फॉर्मेड ऑर्गेनिक एसिड है जिनके एक सिरे पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। यह सेचुरेटेड तथा अनसेचुरेटेड दोनों प्रकार के होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि फैटी एसिड क्या होता है। फैटी एसिड एक प्रकार की ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन की एक लंबी श्रृंखला में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा होता है। तो देखिए, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार के अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हो तो उसे हम फैटी एसिड कहेंगे, ठीक। और यह सेचुरेटेड तथा अनसेचुरेटेड दोनों प्रकार के होते हैं। तो अगर फैटी एसिड में कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, यानी कि अगर फैटी एसिड में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर किसी भी कार्बन में डबल बॉन्ड नहीं है ना, तो ये क्या हो गए, सेचुरेटेड फैटी एसिड। लेकिन अगर जब इसी स्ट्रक्चर में कहीं पर कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाए जाते तो क्या होता, ये अनसेचुरेटेड फैटी एसिड हो जाता। तो इसी को यहाँ पर बताया गया है कि
फैटी एसिड सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जिस फैटी एसिड के सभी बॉन्ड सिंगल होते हैं उसे सेचुरेटेड, एंड जिसमें सिंगल बॉन्ड के अतिरिक्त डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कहा जाता है। यानी कि जिस फैटी एसिड में अगर कार्बन की लंबी श्रृंखला है तो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड नहीं है, यानी सभी कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड से ही जुड़े हुए हैं, तो उसे हम सेचुरेटेड फैटी एसिड कहेंगे। लेकिन अगर कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे हम क्या कहेंगे, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक, तो देखिए यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड दिया गया है जिसकी रिएक्शन हम हाइड्रोकार्बन से कराएंगे तो हमें फैटी एसिड प्राप्त होता है। ठीक, तो रिएक्शन में क्या होता है, ये आर ग्रुप जो होते हैं इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे और ये बाहर हो जाएंगे। ठीक, और ये कार्बन जो है इस कार्बन से बॉन्ड बना लेंगे, इस प्रकार से हमारा फैटी एसिड बन जाएंगे। ठीक, जब फैटी एसिड एस्टर के साथ जुड़ते हैं तो इन्हें एसिल भी कहा जाता है। यानी कि जब फैटी एसिड जो है एस्टर के साथ रिएक्शन करेंगे तो उसे हम एसिल कहेंगे। ठीक, फैटी एसिड आर एम्फीपैथिक इन नेचर, और फैटी एसिड जो होते हैं वो एम्फीपैथिक नेचर के होते हैं। सपोज यहाँ पर एक फैटी एसिड का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, तो ये क्या है, ये पार्ट हेड है और ये पार्ट है है। तो हेड जो पार्ट होता है वो हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं, यानी कि ये वाटर को अट्रैक्ट करते हैं अपनी ओर, और जो टेल पार्ट होती हैं वो हाइड्रोफोबिक होती हैं, यानी कि ये जो है वाटर को रिपेल करते हैं, यानी कि वाटर को अपने से दूर करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार के जो फैटी एसिड होते हैं वो डबल नेचर के होते हैं, यानी कि जो फैटी एसिड होता है वो हाइड्रोफिलिक की तरफ भी बिहेव करती है और हाइड्रोफोबिक की तरफ भी बिहेव करती है, इसीलिए इसे एम्फीपैथिक नेचर कहा गया है। ठीक, तो चलिए अब टाइप्स ऑफ फैटी एसिड यानी फैटी एसिड के टाइप्स देखते हैं। तो फैटी एसिड को 2 क्लास में क्लासिफाइड किया गया है। पहला क्लास है इसका सेचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरा क्लास है इसका अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। तो सेचुरेटेड फैटी एसिड किसे कहेंगे, अगर कार्बन और कार्बन के बीच कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड से ही जुड़े हुए हैं, तो इसे हम सेचुरेटेड फैटी एसिड कहेंगे। और अगर कार्बन के बीच कोई डबल बॉन्ड है तो उसे हम क्या कहेंगे, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कहेंगे। और फिर से अनसेचुरेटेड फैटी एसिड को 2 क्लास में क्लासिफाइड किया गया है। पहला है मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, दूसरा है पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। तो फैटी एसिड के स्ट्रक्चर में एक ही डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच एक ही डबल बॉन्ड हो, तो उसे हम मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कहेंगे। ठीक, और लेकिन अगर जब फैटी एसिड की श्रृंखला में अगर 2 या 2 से अधिक डबल बॉन्ड हो, देखो यहाँ पर 1 और 2, तो 2 या 2 से अधिक डबल बॉन्ड हो तो उसे हम पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कहेंगे। ठीक, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेचुरेटेड फैटी एसिड। तो जिस फैटी एसिड के सभी बॉन्ड सिंगल होते हैं और कोई दूसरा बॉन्ड नहीं होते हैं उसे हम सेचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। ठीक, तो अगर यहाँ पर देखिए दिखाया गया है कि अगर फैटी एसिड में कार्बन के बीच कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से ही जुड़े हुए हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, सेचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक, और यह रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने पर पिघलते हैं। यानी कि जो सेचुरेटेड फैटी एसिड होता है वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे ये पिघलने लगते हैं। ठीक, सेचुरेटेड फैटी एसिड नो डबल बॉन्ड इन स्ट्रक्चर, और सेचुरेटेड फैटी एसिड के स्ट्रक्चर में कोई भी प्रकार की डबल बॉन्ड नहीं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एग्जांपल दिया गया है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस कार्बन चेन में कोई भी प्रकार का डबल बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो ये क्या हो गए, सेचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल दिया गया है लायूरिक एसिड, माइरिस्टिक एसिड और पाल्मेटिक एसिड। ठीक, तो ये क्या है, ये सेचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जाम्पल हैं।
तो दूसरा देखते हैं अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो ऐसे फैटी एसिड जिसमें सिंगल बॉन्ड के अतिरिक्त डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं और एक से ज़्यादा चेन पाई जाती हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो इस यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है, देखिए कि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड दिखाया गया है ना। तो ये क्या हो गए, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो गई। अगर कार्बन की लंबी श्रृंखला में 1 या 2 या 3 डबल बॉन्ड हो, ठीक, तो उसे हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहेंगे। यह रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है या लो टेम्परेचर पर ही पिघलने लगता है। और क्या होता है, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है और ये कम टेम्परेचर पर ही पिघलने लगता है। ठीक, इसका एग्जाम्पल दिया गया है लिनोलेइक एसिड, ओलेइक एसिड, पाल्मिटोलेइक एसिड। ठीक, ये क्या है, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जाम्पल है। तो चलिए अब देखते हैं कि एसेंशियल फैटी एसिड क्या होता है। एसेंशियल मतलब क्या होता है, आवश्यक। तो आवश्यक फैटी एसिड क्या है, इसके बारे में देखेंगे। तो वे फैटी एसिड जिसे शरीर के द्वारा सिंथेसिस नहीं किया जा सकता है और इसीलिए आहार में आपूर्ति की जानी चाहिए, आवश्यक एसेंशियल फैटी एसिड के रूप में जाने जाते हैं। यानी कि जो एसेंशियल फैटी एसिड जो होता है उसे हमारे शरीर में सिंथेसाइज नहीं किया जाता है। ठीक, इसीलिए उसे हम आवश्यक फैटी एसिड कहते हैं, क्योंकि इसे हमें हर रोज आहार यानी कि भोजन के माध्यम से हर रोज हमें इस फैटी एसिड को लेना पड़ता है। ठीक, इसीलिए इसे एसेंशियल फैटी एसिड कहा जाता है। तो एसेंशियल फैटी एसिड के मेन 2 क्लासेस होती हैं, एक है ओमेगा 3 फैटी एसिड, दूसरा है ओमेगा 6 फैटी एसिड। यहाँ पर ओमेगा 3 फैटी एसिड के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जिसको आप नोट्स में ऐड कर लेना। ठीक है, तो चलिए हम इसका फंक्शन देखते हैं। अब एसेंशियल फैटी एसिड के फंक्शन, तो देखिए पहला, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो जो फैटी एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिए आवश्यक होती है। दूसरा है इसका कोलेस्ट्रॉल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है और कोलेस्टेरॉल के ट्रांसपोर्टर यानी कि एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी आवश्यक होती है। तीसरा है इसका फॉर्मेशन ऑफ लाइपोप्रोटीन। तो लाइपोप्रोटीन के फॉर्मेशन में भी फैटी एसिड आवश्यक होते हैं। फैटी लीवर के रोकथाम में भी इसका उपयोग किया जाता है। पांचवा दिया गया है सपोर्टिंग ब्रेन डेवलपमेंट एंड फंक्शन में सहायता करते हैं। और जो ब्रेन होता है उसके सपोर्ट करने के लिए और ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए और इनके फंक्शन के लिए भी फैटी एसिड आवश्यक होते हैं। मुख्य रूप से इसका उपयोग जो है भ्रूण के डेवलपमेंट और प्रारंभिक बचपना के दौरान किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा 5th यूनिट केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट का एक और टॉपिक फैटी एसिड कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट के अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट यहां तक के अगर फैटी एसिड के बारे में कुछ भी समझ में ना आया हो, कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना, ताकि उनके लिए भी यह यूज़फुल हो सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।